सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, वो अपना जो प्लॉट है वो बिना देखे ही ले लेते हैं। यानी कोई भी प्लॉट ट्रायंगल शेप में हुआ या फिर कोई भी प्लॉट इस तरह का कटा पिटा हुआ उसको ले लेते हैं, कोई इस तरह की शेप में प्लॉट हुआ उसको ले लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके पास एक बहुत अच्छा स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में एक प्लॉट होता है और उसको वो टुकड़ों टुकड़ों में बेच देते हैं। तो आपको पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल भी टुकड़ों में अपने प्लॉट को नहीं बेचना है, और अगर बेचना है तो किस तरह से बेचना है। और अगर कोई आपसे प्लॉट ख़रीदने आ रहा है या फिर आप खुद लेने जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं कि बहुत बड़ा प्लॉट होता है और उसको 3-4 भाग करके बेच देते हैं, और जब वो बेचते हैं वहीं से उनकी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कोई भी प्लॉट हो उसको पूरा स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में ही बेचना या ख़रीदना चाहिए। अभी कुछ महीनों से मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैप आए जिनमें प्लॉट की जो शेप थी वो इस तरह की थी, इस तरह की, और कुछ इस तरह के कटे हुए प्लॉट थे, और कुछ ट्रायंगल या फिर एल शेप में भी प्लॉट थे। तो आज मैं आपको उन्हीं प्लॉटों के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्रायंगल इस तरह का जो प्लॉट है इसको भी घर बनाने के लिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपने ले लिया है तो इसको पूरी तरह से जितना हो सके स्क्वायर में करना है हमें। और पहले तो इनके डायरेक्शन ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि अगर ये नॉर्थ या फिर ईस्ट में आ रहा है यहाँ पे, तब तो ये कोना एक तरह से आगे बढ़ा हुआ है वो अच्छा है। लेकिन इधर ये यहाँ बढ़ गया तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर तार देना पड़ेगा, तब ये स्क्वायर एक तरह से शेप में आएगा। इसी तरह आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले मेरे पास एक मैप आया था और उनका जो प्लॉट था वो इस तरह का था। इसमें क्या है कि ये पूरा जो प्लॉट था वो पूरा बड़ा था, और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये वाला जो बड़ा प्लॉट था इसमें वो इधर रहते थे, और बाकी खाली जगह पर उनका एक तरह से बगीचा या गार्डन कह सकते हैं वो बना हुआ था। लेकिन उन्हें लगा कि इतने बड़े प्लॉट में हम बहुत छोटी फैमिली वाले लोग रह रहे हैं और इतना खाली जगह और रोड के पास, यानी सड़क थी यहाँ पे, मेन रोड पर ये घर था उनका। तो उनको किसी ने राय दी कि आप आधा प्लॉट बेच लो या दुकानें निकलवा दो यहाँ पे, जिससे कि कुछ आमदनी भी हो जाएगी और आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और आप रहने के लिए इतना स्पेस अपना बचा के रखो। उन्होंने क्या किया, ये वाला हिस्सा था इसमें तो रहना शुरू कर दिया, और किसी को दुकान के लिए भी अपनी जगह चाहिए थी तो उन्होंने यहाँ पर एक दुकान निकलवा दी। और ये वाला जो रास्ता था, क्योंकि उन्होंने अपनी जो एंट्री थी वो यहाँ से ना देखकर यहाँ से कर रखी थी। पहले ये था कि ये दुकान घर के लिए ही रहेगी, लेकिन बाद में उनका जो इरादा था वो चेंज हो गया। उन्होंने यहाँ पर दुकान निकलवा ली और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया, और घर की जो एंट्री थी वो इधर दे दी। तो अब ये प्लॉट जो था वो इस तरह का हो गया था। अब दिक्कत ये थी कि ये दुकान उन्होंने बेच दी आगे जाके। अब क्योंकि दुकान का ओनर जो था वो कोई और बन गया, तो ये इनके हिस्से से हट गई और इनका जो प्लॉट था अब इस तरह का हो गया। और इनका जो साउथ वाला एरिया था ये पूरी तरह से समाप्त हो गया था इनका, और कह भी सकते हैं कि ब्रह्म स्थान भी यहाँ से चला ही गया इनका एक तरह से। तब इनको बहुत सारी परेशानियाँ हुई। एक तो ईशान कोण का ये एरिया इधर आ रहा था, ईस्ट वाला इधर आ रहा था, यहाँ से इन्होंने रहना शुरू किया, और ये इधर वाला एरिया खाली रखा, यहाँ से एंट्री दे रखी, तो ये तो परेशानी का कारण था। इनका सब कुछ चौपट हो गया, इतने बड़े प्लॉट के मालिक थे, और धीरे धीरे इनको ये दुकान बेचनी पड़ी, फिर ये प्लॉट भी बेचना पड़ा, और कंडीशन इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी।
इसी तरह मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक मैप आया, उसमें भी इसी तरह का कट लगा हुआ था, यानी साउथ वेस्ट ये था, ये कटा हुआ था। और साउथ वेस्ट का कटना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जब साउथ वेस्ट कट जाता है तो इनकम का स्रोत बिल्कुल बंद हो जाता है, कारोबार ठप हो जाता है, इंसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, यानी पैसे के लिए मोहताज हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ही उसको सपोर्ट मिलता है। और ये जो दिशा थी ये बिल्कुल कट गई तो उसको बहुत दिक्कत आई। अब देखिए ये वाला जो प्लॉट है, अब ये प्लॉट पे तो अभी हाल फिलहाल में ही मैंने विज़िट किया है, लेकिन ये प्लॉट देखा तो मैंने अपने सामने था, पूरा स्क्वायर शेप में बना हुआ था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इसका ये ईशान कोण बेच दिया इस प्लॉट का, तो ये इनके ये 3 कोने यहाँ पर रह गए थे। उसके बाद इन्होंने इसका साउथ वेस्ट कोना भी बेच दिया, यानी इस प्लॉट को टुकड़ों टुकड़ों में बेचा था। और इनकी कंडीशन हर बार ख़राब होती गई तो इस प्लॉट को टुकड़ों में ही बिकना था। पहले ये बेचा तो और कंडीशन ख़राब हुई, फिर इधर का बेचा, क्योंकि लेने वालों को इन्होंने 4 जो प्लॉट बनाए थे तो अपनी पसंद के ही लेने थे। उसके बाद इन्होंने ये बेचा और लास्ट में ये बेचा, तो इनकी कंडीशन इतनी बदतर हो गई कि इस इतने अच्छे प्लॉट के बहुत अच्छा पैसा मिल सकता था। और एक प्लॉट को बेचने के बाद ये दूसरे प्लॉट को बेचने में लग गए, और ये हमेशा अपना जो जीवन है वो नरक बनाते गए, और जहाँ थे वहीं पर आकर और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में आकर, और आज ये हालत है कि आज ये परचून की यानी छोटी मोटी एक दुकान कर रहे हैं अपने घर में, क्योंकि इसी प्लॉट के बाजू में इनका घर है यहाँ पे। और वो भी बस इनका खाना पीना जो चल रहा है, लेकिन इन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी प्लॉट बेचें तो पूरा ऐसे 2 भाग में डिवाइड करके एक भाग पूरा बेच देना है ये वाला। लेकिन आप टुकड़ों में प्लॉट इस तरह से, जैसी गलती इन्होंने की, इस तरह से मत बेचिए, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास और टुकड़े रहेंगे तब तक आपको परेशानी होगी। इसलिए एक साथ बेचिए। जब आपको 4 कस्टमर मिल जाए तो चारों को इकट्ठा बेचिए, नहीं तो आप इस तरह से पूरा प्लॉट बेचिए। और जो कट है उसको तार लगाकर ठीक करिए। और इस तरह से भी कभी प्लॉट नहीं बेचना चाहिए। बेचना है तो हमेशा इसी तरह से बेचना है और इसी तरह से ख़रीदना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये मेरी बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।